जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10 विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हुए हैं। मॉडल पेपर में आपको कैसे लिखना है और क्या पेपर में आपको गलती नहीं करना है, हर एक चीज मैं डिटेल से समझाऊंगा। इस क्लास को यदि आप अंत तक देख लेते हैं तो आपका 70 में से पूरा का पूरा 70 नंबर मिल जाएगा। क्योंकि जो यह मॉडल पेपर मैं लेकर आया हुआ हूँ, इस मॉडल पेपर को यदि आप पूरा का पूरा हल कर लेते हैं तो आपका 70 में से 70 लाने में कोई रोक नहीं सकता है। यही मॉडल पेपर जो है 4 मार्च को आने वाला है। ठीक है, 4 मार्च को जो पेपर होने वाला है इसी में से पूरा का पूरा लड़ जाएगा। इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिए। पूरा का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन से लेकर के पेपर में आपको क्या क्या पैटर्न रखना है, कैसे कैसे उसमें प्रश्न आपको लगाने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस हल करने हैं, पूरा डिटेल से मैं आपको डीप समझाऊंगा। इससे अच्छा क्लास आपको शायद ही कहीं मिलेगा। इससे पहले हमने बहुत सारा क्लास ले लिया है, विज्ञान का यह पहला क्लास नहीं है, बहुत सारा क्लास लिया है। लेकिन यदि आप इस क्लास को मिस कर देते हैं तो आपका या तो नंबर कम हो जाएगा या तो आप फेल हो जाएंगे। तो मेरे कहने से आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू से आप समझते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पे। एमसीक्यू क्वेश्चन करने के बाद हम लोग चलेंगे किस पे, लॉन्ग ऐसा टाइप क्वेश्चन पे। कैसे कैसे आपको पेपर में लिखना है पूरा चीज मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका शुरू होता है उपभाग 1 से। यहाँ पे देखिए खंड अ है, बहुविकल्पी प्रश्न है, 20 अंक के आपको मिलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। 1 नंबर का है। ठीक है, क्योंकि 20 नंबर का हम लोग क्या पढ़ेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग लिखने वाले पे चलेंगे। कहने का मतलब 70 नंबर आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। कौन सा उत्तल लेंस है और 10 सेंटीमीटर का है। तो पहला वाला ऑप्शन आप सही लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको अब की बार मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। आप कभी कभी रात में सोते होंगे छत पे, तो आप देखते हैं तारे जो होते हैं टिमटिमाते हैं। तो उनके टिमटिमाने का कारण क्या है, ऐसा क्या है कि टिमटिमाते हैं तो ऐसा लगता है कि टिमटिमा रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। जो अपवर्तन क्या होता है यदि आप बढ़िया से नहीं जानते हैं तो आपको डाउट हो रहा होगा। अपवर्तन आप समझते होंगे, अपवर्तन को हमने ऑलरेडी क्लास ले लिया है। लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन मतलब वायुमंडल में अपवर्तन की घटना होती है जिसके कारण लगता है कि तारे क्या हो रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। वास्तव में टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, इस बात को अलग मैटर है, लेकिन ध्यान रखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होते हैं तारे क्या करते हैं, रात में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, भागिएगा मत, क्योंकि भाग जाएंगे तो आपका जो 4 मार्च का पेपर होने वाला है तो आपका 70 में से 30 नंबर लाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इस क्लास को अंत तक देख लेते हैं तो आपका 70 में से 70 नंबर आएगा, इससे कम नहीं आएगा। ठीक है, अगर कम आ जाता है तो 65 से कम नहीं आएगा। ठीक है, मतलब आपका 1-2 नंबर 5 नंबर कम बेसी हो सकता है, लेकिन यह कहें कि आपका 30 नंबर आ जाए इस क्लास को देखने के बाद तो ऐसा असंभव है। ठीक है, तो 65 प्लस नंबर लाने के लिए आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है वही बताना है। इसका राइट आंसर होगा आभासी तथा छोटा। क्या होगा, आभासी और छोटा लगा लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होता है। मतलब सबसे ज्यादा विचलन कोण किसमें होता है, इसमें होता है नीले रंग में। किसमें लगाएंगे, नीला रंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार यह पेपर में आएगा तो आएगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आप ए लगा लेंगे। ठीक है, ए वाला लगा लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में आप लगाएंगे सी वाला। ठीक है, आगे चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में देखिए, इसमें इसमें आप लगा लेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप डी वाला लगा लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, इसमें केमिस्ट्री से उपभाग 2। क्या है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन शुरू हो गया यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपको यहाँ तक 7 नंबर तक आपको फिजिक्स से किसे थे, फिजिक्स से क्वेश्चन थे। ठीक है, फिजिक्स से क्वेश्चन थे। अब यहाँ से आपका केमिस्ट्री से है, किसे, केमिस्ट्री से। उसके बाद बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास को आप लोग अंत तक नहीं देखेंगे तो आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो जिम्मेदारी आपका बनता है कि क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, इसमें लगा लेंगे CHO। क्या है, CHO लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है।
तो उदासीन जो विलयन होता है उसका पीएच मान जो होता है कितना होता है 7। ऑप्शन नंबर आप ए लगाएंगे। जैसे जो शुद्ध जल क्या होता है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है 7। कितना होता है 7 होता है। यह भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब उदासीन जो विलयन होता है उसका जो पीएच मान 7 होता है। देखिए 7 होता है और 7 से ऊपर और 7 से नीचे, इसे इधर 1 2 3 ऐसे हो जाएगा, 4 5 6, इधर 7 से ऊपर 8 9 ऐसे हो जाएगा। तो जिसका जो है किसी भी चीज का जो है अगर उसका पीएच मान 7 है, ठीक है 7 है, तो विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, और 7 से अगर कम हो जाएगा तो वह अम्ल क्या होगा, अम्ल हो जाएगा। ठीक है, और 7 से जब ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा क्षार, क्या होगा, क्षार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कह सकता है कि किसी वस्तु का जो है 8.4 पीएच मान है। ठीक है, किसी वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई चीज है जिसका जो विलयन है पीएच मान 8.4 है, तो कहेगा कि वो अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगाएंगे, 7 से ऊपर हो गया ना, 8.4 मतलब 7 से ऊपर हो गया तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ऐसे आप लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इधर कर देगा 3.4, चाहे कह देगा 4, किसी वस्तु का पीएच मान 4 है तो वह क्या है, अम्ल है कि क्षार है कि लवण है या उदासीन है, तो हो जाएगा अम्ल। ठीक है, आपको बात समझ में आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, निम्नलिखित में कीटोन है, क्या है, कीटोन है। इसमें लगा देंगे प्रोपेनॉल, क्या लगाएंगे, प्रोपेनॉल पे लगा लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है, तो के पोटेशियम लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया है, तो इसमें लगाएंगे निस्तापन, क्या लगाएंगे, निस्तापन लगा लेंगे। ठीक है, क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे, मुझे पता है, क्योंकि क्लास यदि आप अंत तक नहीं देखेंगे तो आपका जो 70 नंबर लाने का सपना है, 70 में से 65 नंबर, वह क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया यह दिया हुआ। ठीक है, तो यह कौन सा अभिक्रिया वही बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है ये। इसका राइट आंसर लगाएंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं उपभाग 3। इसमें जो है बायो का क्वेश्चन है, बायोलॉजी, क्या है, बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गए, मतलब जीव विज्ञान, क्या है, जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान के क्वेश्चन इसमें आ गए। यहाँ पर देखिए भाग 3 से पहला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी का मतलब क्या होता है, ऐसा, जैसे कोई जीव है, ऐसा जीव जो स्वपोषी मतलब होता है अपना भोजन स्वयं बना सके। ठीक है, मतलब अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं कर सके। तो उसको क्या जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की, सूर्य के प्रकाश की, क्लोरोफिल की, ये सभी। तो आप जानते हैं जैसे पेड़ पौधे क्या होते हैं, पेड़ जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे या क्या होते हैं, स्वपोषी, क्या होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी का मतलब ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और जो हम लोग हैं मनुष्य, क्या है, मनुष्य तो हम लोग भोजन नहीं बनाते हैं, हम लोग पेड़ पौधों को खा लेते हैं, या तो किसी जानवर को खा लेते हैं, जैसे मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी मछली खा लेते हैं, अंडा खा लेते हैं। तो हम लोग अपना भोजन बना नहीं रहे हैं, बल्कि उस भोजन का रूप बदल रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, पका रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पका रहे हैं। लेकिन पौधे जो है अपना भोजन पकाते नहीं है, क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो वह सूर्य की उपस्थिति में बनाते हैं, क्या करते हैं, सूर्य रहेगा तभी बनेगा, सूर्य रहेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जल रहना जरूरी है, और क्लोरोफिल, इन तीनों के अलावा, ठीक है, इन तीनों रहेंगे तभी यह बनेगा। स्वपोषी होने के लिए क्या जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, और इसकी भी जरूरत है, मतलब ये सभी क्या होगा, ये सभी लगा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। इसमें आप राइट आंसर लगाएंगे साइटोकाइनिन। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, परागकोश में होते हैं तो परागण लगाएंगे, क्या लगाएंगे, परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरुद्ध भवन पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, किसमें लगाएंगे, हाइड्रा लगा लेंगे। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स, क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा एक परितंत्र में उत्पादन का उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरे पौधे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों के किन लक्षणों का अध्ययन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह अब की बार आएगा तो आएगा गोल और झुर्रीदार बीज पर। ठीक है, ऐसे आप लगाएंगे।
अब देखिए यहाँ से खंड ब शुरू होता है, कहने का मतलब हम लोग का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। अब चलते हैं हम लोग 20 के बाद 50 क्वेश्चन पे चलेंगे, तो यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे, इसको कैसे कैसे लिखना है आइए उसको डिटेल से चर्चा करते हैं। यह पहला क्वेश्चन यहाँ शुरू होगा उपभाग 1 से, ठीक है। यहाँ से अब लिखने वाला क्वेश्चन आ चुका है, जिस चीज का आपको इंतजार था कि लिखने वाला क्वेश्चन कब आएगा, तो उसको मैं ला दिया हूँ। अब चलिए समझते हैं कैसे कैसे इसको लिखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है उपभाग 1, क्या लिखा हुआ है, उपभाग 1, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे कैसे हल करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो क्लास को यदि आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक वगैरह कर दिया कीजिए, क्लास लेने में बहुत मेहनत लगता है और आपका जिम्मेदारी बनता है कि वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पे पहली बार आए तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो होता है सबसे पहले आपको मिलेगा और आपका तैयारी जो क्या जाएगा जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अब चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं, हम लोग समझते हैं अब आगे कैसे लिखना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 21 से, प्रकाश के प्रकीर्णन, क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन की दो प्रमुख घटनाएं बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बच्चा ने इस कॉपी को लिखा है, इसको हल किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे कैसे हल हुआ है उसको समझते हैं, क्योंकि हल करने से मेन इंपॉर्टेंट बात है कैसे आपको पेपर में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए खंड ब, क्या है, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पर जो ऊपर लिखा गया इस बच्चे ने सेम वही चीज ऊपर लिखा है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, ऐसे आप भी लिखेंगे। यहाँ पर देखिए उपभाग 1, क्या है, उपभाग 1 है, तो यहाँ पर उपभाग 1 यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया है, 21 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 21। यहाँ पे पहला लिखा गया है क्योंकि पहले को यहाँ पे हल किया गया, पहले वाले क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ है दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, तो पहले वाले को हल किया गया तो यहाँ पे पहला लिखा गया, ठीक है। तो ऐसे आप लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। थोड़ा सा गलती अंदर कर देंगे तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए उत्तर पहला लिखा गया है, लिखा गया है प्रकाश के प्रकीर्णन के निम्नलिखित घटनाएं हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करना है, ठीक। यहाँ पे देखिए दोनों ओर सलागा गया, आप भी सलागेंगे, ठीक है। ऐसे आप सलागेंगे तो पेपर में जो एग्जामिनर होते हैं उसको बढ़िया से देखते हैं, और ज़्यादा नहीं सलागना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा सलाग दे ताकि कम लिखना पड़े, यह भी गलती नहीं करना है। नॉर्मल जितना इसमें सलागा गया है उतना आप सलाग देंगे तो आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि सलागे, नो, सलागना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी भी सुंदरता नहीं दिखेगा तो नंबर आपके ऑटोमेटिक कट जाएंगे। तो उस बात की बात है, उसको आप सही कर लेंगे। लेकिन आंसर क्यों चलते हैं, यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 21 का पहला है प्रकाश के प्रकीर्णन की निम्न घटना है। पहला घटना टिंडल प्रभाव, क्या है, टिंडल प्रभाव। और दूसरा घटना क्या है यहाँ पे, स्वच्छ प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। मतलब दोनों प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है, मतलब जो टिंडल प्रभाव होता है और जो स्वच्छ प्रकाश में जो रंग होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, या इसी की दोनों क्या है घटनाएं हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ये दोनों घटनाएं होती हैं। इसके अंदर कैसे लिखा गया आप स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए 21 में दो क्वेश्चन थे और दोनों पे आपको 4 नंबर मिल रहे थे, कहने का मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे इस बच्चे ने लिखा है, कितना सटीक लिखा है। यहाँ पर देखिए इस बच्चे ने लिखा ऐसे, यहाँ पर देखिए कैसे लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या 21 का यहाँ पे दूसरा, ठीक है, गुड। ऐसे आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आप पे खुश रहेंगे। यहाँ पर देखिए उत्तर सेकंड है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए जब ऐसा निम्नलिखित लिखा रहेगा तो यहाँ पे डैश करना है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाना, डैश करना है, ठीक है। ऐसे आप करेंगे। आगे देखिए निकट दृष्टि दोष, देखिए दृष्टि दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, निकट होता है, दूर दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, अबिंदुकता, कई सारे हैं। तो ऐसे आप हेडिंग लगा कर ऐसे ऐसे लिख देंगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए अबिंदुकता वाला पूरा का पूरा लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मतलब दोष जो है कितने मेन मेन 4 प्रकार है। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष और चौथा अबिंदुकता के कारण। तो चारों आप लिख देंगे तो आपको बढ़िया से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 22 का कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 22 का जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो 21 हो गया। अब चलते हैं हम लोग
यहाँ पर अगला क्वेश्चन 22, उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के दो उपयोग लिखिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे लिखा गया है। उत्तल दर्पण के यहाँ पे उपयोग है, तो ऐसे आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और उत्तल लेंस के उपयोग यहाँ पे ऐसे लिखा गया। स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन अब की बार आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मेरे कहने से तैयार कीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिए। यह पेपर में अब की बार 2025 में आएगा, तो आएगा, छप चुका है। ठीक है, यह छप चुका है, मेरे कहने से आप लोग तैयार कर लीजिए। यह क्वेश्चन अब की बार आएगा तो आएगा। ठीक है, नहीं तैयार करेंगे तो यह आपका जिम्मेदारी बनता है। ठीक है, नहीं तैयार करेंगे तो फिर हो जाएंगे तो मेरा दोस्त नहीं देंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है 23। ठीक है, 23 से पहले इसमें दो क्वेश्चन देखिए। इसमें उत्तल लेंस के किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख बनाइए। ठीक है, तो 23 का जो है, 22 है ना, यार 22 का पहला तो हो चुका, अब 22 का दूसरा है। तो दूसरा इस बच्चे ने हल ही नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरा आ गया, मतलब यहाँ पे 23 नंबर आ गया। ठीक है, इसमें 23 नंबर, मतलब इस दूसरे को इसने हल ही नहीं किया तो नंबर कट जाएगा। तो आप यह गलती नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें लिखेंगे। ठीक है, जो कह रहा है प्रयास करेंगे लिखने का, छोड़कर नहीं आना है, यह गलती आपको नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 23 में दो क्वेश्चन है, 1 और 2। तो 1 2 को इस बच्चे ने किया। देखिए 1 का इसने ऐसे किया है, नहीं कुछ समझ में आ रहा तो कुछ ना कुछ आप लिखिए, लिखेंगे तभी तो आपको नंबर मिलेगा। कुछ ना कुछ प्रयास कीजिए लिखने का। 2 नंबर का नहीं कुछ मिलेगा तो 1 नंबर मिलेगा, जरूर मिलेगा ना। आज छोड़ देंगे, जैसे मान लीजिए इस बच्चे ने 22 का पहला कर दिया है और इसका दूसरा छोड़ दिया, तो उस पर तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। और इसमें जो है 22 का भले ही कुछ गलत लिखा है 23 का, लेकिन 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 23 का दूसरा है, दूसरा इसने हल किया है। ठीक है, आप भी प्रयास करेंगे हल करने का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन दूसरा है ना, 500 वाट का रेफ्रिजरेटर 12 घंटे प्रतिदिन उपयोग लाने पर, ऐसे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। रेफ्रिजरेटर मतलब कूलर, फ्रिज जो होता है ना, फ्रिज। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, क्या है, फ्रिज बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसे तो फ्रिज के बारे में क्वेश्चन है, यहाँ पे हल किया गया है, साइड में आप देख लीजिएगा और तैयारी करते रहिए। ठीक है, समय बहुत कम है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या था इसमें, 24। ठीक है, 24 पे चलते हैं। 24 का पहला, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बुनकर दिखाइए। यहाँ पे चित्र बुना गया है, आप ऐसे बना लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक गलती आपको नहीं करना है, यहाँ चित्र सही से दिख नहीं रहा है। चित्र नहीं दिख रहा है तो पेपर में आपको जो है ऐसे नहीं बनाना है, इसका आपको कलम से बनाना है। ठीक है, कलम से बनाएंगे तो दिखेगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। कलम से बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे आप बना लेंगे, जो भी है बना है बढ़िया से सटीक ऐसे बना लेंगे तो आपको नंबर मिले। क्योंकि आप पेंसिल से बनाएंगे तो हो सकता है वह दिखे ना तो नंबर कट जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, आप लोग कलम से बनाएंगे। ठीक है, पहले आप पेंसिल से बना लेंगे, पेंसिल से बनाने के बाद कलम से बनाएंगे। ओके, अब चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए इस बच्चे ने लिखा है, ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 24 का जो है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र में किन किन कारणों पर निर्भर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है किन किन कारणों से जो है इफेक्ट पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में अब की बार मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मेरे कहने से तैयार कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे आपको फिगर बनाना पड़ेगा। आगे देखिए क्या क्या लिखना है इसमें। देखिए आगे जो है, देखिए इसमें बल किन किन कारणों पर निर्भर करता है। ठीक है, ऐसे इतने कारणों पर निर्भर करता है, आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको क्या लिखना है, मतलब यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार जरूर कर लेंगे। छोड़ देंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, तो मेरा दोस्त नहीं देना है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। इसमें आपको अथवा मिल रहा है, या तो इसको कीजिए या तो इसको कीजिए। ठीक है, तो आपको जो समझ में आता है उसको कीजिए। यहाँ पर इस बच्चे ने क्या किया, देखिए इसमें 24 का तीसरा बाएं हाथ का नियम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए इस बच्चे ने क्या क्या कारनामा किया उसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए इस बच्चे ने यहाँ पर लिख करके, लिखने के बाद जो यहाँ पे फिगर बनाया है। ठीक है, तो ऐसे आप फिगर बनाएंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। कितना बढ़िया, कितना सुंदर बनाया गया है। ऐसे आप बना देंगे तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो ऐसे आप भी बनाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं केमिस्ट्री में। किसमें आते हैं, केमिस्ट्री में। देखिए इसमें केमिस्ट्री में अब हम आ चुके हैं उपभाग 2 पे। ठीक है, उपभाग 2 में कैसे लिखेंगे, इसमें देखिए उपभाग 2 यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उपभाग 2 लिखा गया ना, यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, अगला देखिए इसमें प्रश्नोत्तर संख्या 25(1), ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए निम्नलिखित यौगिकों में आईपीएससी नाम लिखिए।
तो इसका और इसका दोनों का लिखना यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, मतलब एसिटिलीन का और एसिटिक अम्ल का यहाँ पर लिखा गया, ऐसे आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें इसमें बी वाला, ठीक है, 25 का बी वाला, एथेनॉल के दो रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें इस बच्चे ने कितना बढ़िया से लिखा है, ऐसे आप लिख देंगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बार पेपर में आएगा तो आएगा, इसको आप तैयार जरूर कर लेंगे। नहीं तैयार करेंगे तो आपका जिम्मेदारी बनेगा कि आप तैयार कर लें, ठीक है, नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे या तो नंबर कम हो जाएगा। इसको आप रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 26 पर, किस पे चलते हैं, 26 पे, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें इस बच्चे ने यहाँ तक किया है, इसको आप तैयार कर लेंगे। और 26 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। 26 का जो पहला है, 26 का ए नंबर है, ठीक है। इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, दहन अभिक्रिया को समझाइए और इसके दो उदाहरणों का रासायनिक समीकरण लिखिए, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, इस बच्चे ने लिखा है दो रासायनिक अभिक्रिया दिया है यहाँ पे, पहला और दूसरा, ऐसे आप लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से आपका पेपर में लड़ जाएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सक्रियता श्रेणी क्या है, अगला क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा इसका उपयोग लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अब की बार पेपर में आएगा, ठीक है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है, वेरी नहीं, इसको कह सकते हैं जितना मैं कहूँ उतना कम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप तैयार जरूर कर लेंगे, क्योंकि यह आ जाएगा तो आप जो है पछताते रह जाएंगे कि तैयार कर लिए होते तो बढ़िया होता। ये अब की बार जरूर आएगा, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 27 पे, कितने चलते हैं, 27 पे। 27 में ए और बी है, दोनों को समझते हैं इस बच्चे ने क्या क्या कारनामा किया है। इसमें देखिए, अम्ल के बारे में, अम्ल और क्षार क्या है, क्वेश्चन क्या था, अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में पीएच के दो उपयोग लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे जितना मैं कहूँ उतना कम है, इसको आप तैयार कर लेंगे 27 को, ठीक है। इसमें देखिए, इस बच्चे ने लिखा है अम्ल, अम्ल के बारे में आप ऐसे लिख देंगे। उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, इसमें देखिए, अम्ल के बाद क्षार पूछा गया था तो क्षार ऐसे लिख देंगे, क्षार, ठीक है, क्षार में ऐसे लिख देंगे। उसके बाद पीएच मान का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसको लिखेंगे, यहाँ पे पीएच मान का महत्व ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। ऐसे आप लिखेंगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बढ़िया तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आ चुके हैं 27 का बी नंबर। बी नंबर क्या है, विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा दो उपयोग लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार इसी में से आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए, दो चीज ध्यान दीजिए, इसमें अथवा दिया हुआ है, तो अथवा में या तो इन तीनों को कीजिए या तो इसको कीजिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन को कर लेंगे तो इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 6 नंबर का यह भी है और 6 नंबर का ये दोनों क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ए और बी है तो यह 3-3 नंबर का हो जाएगा, और इसमें 3 है, इसमें तो 2-2 नंबर का हो जाएगा। तो आपको यह आ रहा तो यह कीजिए, या तो यह आ रहा तो यह कीजिए, जो आपको आता है वह कीजिएगा। इसमें जो इस बच्चे ने जो है 27 का ए और बी किया था, ठीक है, इसको नहीं किया, इसने छोड़ दिया है, तो आपकी मर्जी, या तो आप इसको कीजिएगा या तो इसको कीजिएगा, ठीक है। इस बच्चे ने इसको किया है, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, विरंजक चूर्ण रासायनिक सूत्र, ऐसे CaOCl2 विरंजक चूर्ण का उपयोग, पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसको आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, आगे कौन से क्वेश्चंस आएंगे, जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो बच्चा लोग लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है, लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग आ चुके हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन पे, भाग 3 पे आ चुके हैं। 28, 29, 30 और 31 इतने क्वेश्चंस आप तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर में हो जाएगा, ठीक है। हमें उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चों।